फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, अनुशासन में सामान्यतः आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आपके जूनियर होंगे और कुछ सीनियर होंगे। तो जो लोग आपके सीनियर होंगे, आप उनके सबऑर्डिनेट होंगे, यानी कि उन लोगों के आप अधीन होंगे। और उनके जो आदेश होगा, उसका आपको पालन करना होगा, यानी कि आपका सीनियर जो भी ऑर्डर आपको देगा, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आप अपने सीनियर के सबऑर्डिनेट हैं। तो ये पहली लाइन में बात कही गई है। लेकिन इसका देखिए परिणाम क्या बताया गया है। परिणाम ये बताया गया है कि ये जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, इसकी वजह से कई बार जो संगठन है, उसकी प्रोडक्टिविटी चली जाती है, यानी कि जो काम संगठन को करना है, उस काम को संगठन अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो उत्पादकता है संगठन की, वो डिसिप्लिन की वजह से कम हो जाती है। इसको आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, इसका आंसर देना कोई कठिन नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा गवर्नेंस के बारे में पता हो कि गवर्नेंस के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं और कैसे एक तत्व जो है दूसरे तत्व का विरोधी होता है। जैसे कि अगर आप बात करें डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की, तो देखिए, जब अनुशासन बहुत ज्यादा होता है तो इनोवेशन कम होने लगता है। और अगर देखिए डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होगा तो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगी। यानी कि डिसिप्लिन का होना भी जरूरी है, लेकिन अगर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होगा तो जो नवाचार है उसमें कमी आने लगेगी। देखिए, ये नवाचार में क्यों कमी आने लगती है, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास कोई नया विचार है, कोई आइडिया है, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आपको लगता है इससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें अनुशासन इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। जो उसको ऑर्डर दिया जाएगा वही फॉलो करना होगा। अब देखिए, ऐसे में क्या होगा, ये जो आपका आइडिया है, ये केवल आपके माइंड में रह जाएगा और ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से जो आपके संगठन की, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो सकती थी, वो नहीं हो पाएगी। तो अब देखिए, इसका विरोधी बात भी सही है कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर कोई भी अपने सीनियर की बात ही नहीं मान रहा है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से गिर जाएगी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की पे, एक पदानुक्रम पे निर्भर होती है। और हर कोई जो सीनियर होता है उसकी बात को उसके सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर्स मानते हैं। तो अब देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप देखिए अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो उसमें भी उन्होंने इस बात की शिकायत की है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि भारत में जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसपे जो सीनियर्स हैं वो अधिकतर अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, यहीं पे अगर बात करें कॉरपोरेट गवर्नेंस की, और उसमें भी अगर हम लोग विकसित देशों की जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, एप्पल कंपनी हो गई, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियों की गवर्नेंस है, उसमें देखिए डिसिप्लिन के साथ में इनोवेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो किस तरह से दिया जाता है, देखिए, ऑर्डर तो आपको फॉलो करना है, जो काम आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो तो आप पूरी करेंगे। लेकिन उसके साथ ही उनका जो सूचना तंत्र है वो इस तरह का है कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, तो उसको सीधे आप कंपनी के सीईओ तक या कंपनी के डायरेक्टर तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपका आइडिया बीच में ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो आइडिया जो सबसे ऊपर के लोग हैं, जो कंपनी के टॉप के लोग हैं, वहां तक पहुंचेगा। और अगर उस आइडिया में कुछ दम लगेगी कंपनी के लोगों को, तो फिर आपको उसके लिए पुरस्कार भी मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिसिप्लिन के साथ साथ इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए, इसी चीज को हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, जो भारतीय प्रशासन है, उसमें भी लाए जाने की जरूरत है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे अफसर होते हैं, देखिए, कुछ तो बड़े अफसर हो गए जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और फिर कुछ जो नए अफसर चुन के आते हैं, जो नए आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनको काफी ऑटोनॉमी दी जाना चाहिए। इसके साथ में उनको थोड़ा सा संरक्षण दिया जाना चाहिए कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो गलत हो जाता है, तो इसके लिए आपके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इसके साथ में जो आपका अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसको भी बनाए रखा जाना चाहिए।